सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको तंत्र जगत में मंत्र का अर्थ कितना असीमित है इसके बारे में बताऊंगी। वैदिक ऋचाओं के छंद भी मंत्र कहे जाते हैं तथा देवी देवताओं की स्तुति व यज्ञ के निमित्त निश्चित किए गए लयबद्ध शब्द समूह को भी मंत्र कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार हम मंत्र उसे कहते हैं जो पद समूह जिस देवता की शक्ति को प्रकट करता है वह उसका मंत्र कहा जाता है। दूसरे अर्थों में हम मंत्र का परिभाषा इस प्रकार भी कर सकते हैं। वर्ण समूह द्वारा उच्चारित ध्वनि को मंत्र कहते हैं। जो अपना विशिष्ट प्रभाव दिखाते हैं उन्हें मंत्र कहते हैं। तंत्र जगत में कुछ तांत्रिकों द्वारा मंत्र की परिभाषाएं निम्न प्रकार भी की गई हैं। धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रेरणा देने वाली शक्ति को मंत्र कहते हैं। देवता की कृपा को मंत्र कहते हैं। दिव्य शक्तियों की कृपा को प्राप्त करने में सहयोगी शक्ति को मंत्र कहते हैं। गुप्त शक्ति को जागृत कर अपने अनुकूल बनाने वाले जो भी साधना और शब्द होते हैं उनको मंत्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसको विकसित करने वाली विद्या को भी मंत्र कहते हैं। सही मानों में मंत्रों का जन्म या इनका उद्भव काल अज्ञात है। इसका प्रचलन कब से हुआ तथा इसको शुरू करने वाला कौन था आज भी अज्ञात है। हाँ, इतना अवश्य है कि मंत्रों की उत्पत्ति वेदों की रचना से बहुत पहले की है। अतः निश्चित है कि इससे पूर्व मंत्रों का विकास हो चुका था। उससे पूर्व का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वेदों के बाद ग्रंथों में भी मंत्र अपने विकसित रूप में है। मंत्र विद्या का ज्ञान विश्व की सभी जातियों में किसी न किसी रूप में विद्यमान था और रहेगा। कलयुग के प्रारंभ में यह विद्या अपने चरम विकास पर थी। इसका अस्तित्व आज भी उतना ही सशक्त है जितना कि पौराणिक काल में था। अंतर केवल इतना है कि अब यह विद्या उंगली पर गिनने लायक तांत्रिकों मांत्रिकों के पास है। मंत्रों में जो स्वर, व्यंजन, नाद व बिंदु का प्रयोग किया जाता है वे सब देवताओं के भिन्न भिन्न रूपों व गुणों को प्रकट करते हैं। जैसे कि मनुष्य एक है, सबकी आकृति एक है, फिर भी उनमें से किसी विशेष मनुष्य को बुलाने के लिए कुछ न कुछ सांकेतिक शब्दों की आवश्यकता होती है या विशिष्ट नाम देने की आवश्यकता पड़ती है। मंत्रों में बीज और नाद की उपयोगिता, जिस प्रकार किसी के लिए नाम रख दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मंत्रों में स्थित भिन्न भिन्न देवताओं का भिन्न भिन्न संकेत होता है, उसे बीज कहते हैं। ओम परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द से सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों कार्यों का बोध होता है। इसलिए प्राय शब्दों के प्रारंभ में ओम का प्रयोग किया जाता है। बीजाक्षरों में जो अनुस्वर अथवा अनुनासिक संकेत लगाए जाते हैं उन्हें नाद कहते हैं। नाद के द्वारा अप्रकट शक्ति को प्रकट किया जाता है। मंत्रों के भेद भी हैं जो 3 हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। मंत्रों के आधार पर लिंग भेद किया जाता है। जिन मंत्रों के अंत में हुम और फट लगते हैं वे पुल्लिंग मंत्र कहलाते हैं। जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा लगता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन मंत्रों में नमः लगता है नपुंसकलिंग होता है। मंत्र असीमित शक्ति वाला होता है। संख्या साधक एक साथ साधना करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। मंत्र में विस्फोट व प्रभावकारी शक्ति होने के कारण यह शक्ति संपन्न, असाधारण, सामर्थ्यवान तथा वेगवान होता है। मंत्र साधक तथा इष्ट को मिलाने का कार्य करता है। वास्तव में मंत्र साधक और इष्ट के बीच का सेतु है। मंत्रों में अंतर भी होता है। मंत्र और स्तोत्र में अंतर ये है कि मंत्र कभी परिवर्तित नहीं किए जाते न किए जा सकते, जबकि स्तोत्र के भावों को प्रायवाचिक शब्दों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। एक देवता के अनेकों स्तोत्र हो सकते हैं परंतु मंत्र एक होता है। मंत्राक्षरों में नाद व बिंदु देवी शक्ति को प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है। जिन मंत्रों को हम उच्चारित करते हैं उनसे ध्वनि पैदा होती है और ध्वनि के मंत्र के साथ प्रभाव होता है। ध्वनि के भीतर एक प्रकार की शक्ति छिपी रहती है जिसे प्रलय व सर्जन कार्य होता है। इसलिए ध्वनि को ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप भी कहा जाता है।
ध्वनि का प्रभाव हम सभी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तनिक देखें, अगर किसी शिशु को आप डांटते हो तो वह दुखी होता है, और उसी शिशु के साथ कोई प्रेम से बोलता है तो वह गदगद हो जाता है, मुस्कुराता है। आखिर यह सब किसका प्रभाव है? ध्वनि का ही तो चमत्कार है। भाषा का महत्व इसके बाद आता है। इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि ध्वनि में चमत्कार है। मंत्रों का उच्चारण करने से, उस ध्वनि के प्रभाव से, जो मंत्र जिस इष्ट से संबंधित होता है उसकी शक्ति को जागृत कर आत्मसात कर लेता है, और मंत्र साधक स्वयं देवता तुल्य होकर जन कल्याण करने लगता है। मंत्र साधक को सशक्त बनाता है, और साधक जो कुछ भी चाहता है वह उसे प्राप्त होता है। तंत्र विज्ञान में मंत्र की सिद्धि करने के लिए मुख्यतः 3 बातों की आवश्यकता होती है। तांत्रिक अनुष्ठान के लिए जो भी समय निश्चित हो उसे काल कहते हैं। मंत्र की साधना के लिए मंत्र के अनुकूल पूजन सामग्री को द्रव्य कहते हैं। साधक के मंत्र का उच्चारण ही शब्द है। तंत्र शास्त्र में प्रत्येक मंत्र के 4 मुख्य भाग होते हैं: प्रणव, ओम, बीज अर्थात देवता का नाम, मंत्र, पल्लव मंत्र के अंत में लगा हुआ शब्द जिसका उच्चारण कर होम किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे तंत्र और मंत्र की शक्ति में गुरु की क्या अनिवार्यता होती है, गुरु का होना क्यों ज़रूरी है, इस विषय में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार।